महानगर के थाना कटघर के अंतर्गत ग्राम भैंसिया स्थित बड़ी मस्जिद के इमाम मोहम्मद अकरम की आत्महत्या प्रकरण ने उस समय नया मोड़ ले लिया जब मृतक इमाम के भाइयों ने एसएसपी के सामने पेश होकर आत्महत्या को हत्या बताकर मृतक इमाम के ससुराल वालों पर हत्या का षड्यंत्र रचे जाने का आरोप लगाया और कार्रवाई की मांग उठाई। मंगलवार को मृतक इमाम मोहम्मद अकरम के भाई मोहम्मद आजम और मोहम्मद सरफराज और परिवार के अन्य लोगों ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें कहा गया कि 11 जून को इमाम मोहम्मद अकरम की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पुलिस को गुमराह करने के लिए सुसाइड नोट भी छोड़ दिया गया था। प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया गया कि पुलिस हत्या को आत्महत्या में बदलकर रफा दफा करना चाहती है, जबकि थाना कटघर पुलिस द्वारा घटनास्थल की सही से फॉरेंसिक जांच भी नहीं कराई गई, जिस कारण घटनास्थल पर बरामद तमंचे पर फिंगरप्रिंट्स आदि नहीं मिल पाए थे। पुलिस की प्राथमिक जांच में मृतक की पत्नी के सगे भाइयों को संदिग्ध माना गया, परंतु बाद में छोड़ दिया गया। अब वर्तमान में मृतक के ससुराल वाले आमना पत्नी मोहम्मद अकरम, ताइबा पुत्री अकरम, अब्दुल्ला पुत्र मोहम्मद अकरम, तैयब और सईद अब्दुल कादिर, हबीबुर रहमान, दानिश, नईमा पत्नी जाकिर अली पर भाई मोहम्मद अकरम की हत्या कराए जाने का शक जता रहे हैं। प्रार्थना पत्र में कहा गया है कि मृतक इमाम मोहम्मद अकरम इस्लाम धर्म के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। उनकी हत्या से लोग काफी गमजदा हैं, लिहाजा इस प्रकरण की सीबीआई अथवा उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रार्थना पत्र पेश करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए मृतक के भाई मोहम्मद आजम ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। शिकायत ये है सर, हमारे भाई मोहम्मद अकरम को 11 जून को किसी व्यक्ति ने गोली मार हत्या कर दी थी। ये ऐसे गाँव में इमामत करते थे, इसलिए इसमें एफआईआर दर्ज कराई थी। और अब जो शक है हमारे जो उनके ससुराल वाले हैं उनका हमें शक है, क्योंकि उनकी से लगातार हमें धमकी मिल रही है जगह जगहों पर, कभी फ़ोनों पे इस तरीके से। और कुछ उनके बीवी के भी बयान कुछ अलग हैं बहुत सारे, और उनके बच्चों के कुछ बयान अलग हैं। तो पुलिस ने क्या माना था उसको? पुलिस ने अब तक जो माना है, पुलिस से जब आते ही कहते हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और कुछ सुसाइड नोट मिला था, अगर लिखा हुआ था तो फिर वो उनको सौंपा गया। फिर फोर्सिंग लैब के साथ जाँच हो पाई उसकी, तो उसके बारे में भी हमें कोई बताया नहीं गया। हमने फ़ोन करके पूछा, या कुछ रिपोर्ट आई नहीं आई, तो फिर उसमें बताया गया, न्यूज़ में देखा गया जैसा आपको उन्होंने सुसाइड करा है। तो आप क्या मानते हैं, ये आत्महत्या नहीं है? नहीं, आत्महत्या नहीं है। किसके ऊपर शक है आपको? हमको उनके ससुराली जो हैं, उनके साले हैं और उनके ससुराली हैं, तैयब हैं और उनकी बीवी हैं। इन्होंने पहले तक मर्डर उन्होंने अपने हाथ से नहीं किया, हो सकता है करवाया हो, क्योंकि षड्यंत्र में वो षड्यंत्र है इसमें, क्योंकि उन्होंने मर्डर कराया है। आए दिन धमकी देते रहते हैं वो लोग। तो आज आप किससे मिले हैं? आज एसएसपी साहब को आए थे हम। क्या चाहते हैं आप? हम ज्ञापन दिया है उन्हें जी, और हम कार्रवाई चाहते हैं आगे। किन के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? जो असल मुजरिम है उनके खिलाफ। जिन पे आपको शक है, उनके नाम दिए हैं आपने? जी, उनके नाम है लिखा हुआ उसमें। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं? जी, क्या आश्वासन दिया आपको? आश्वासन दिया उन्होंने आपसे, उन्होंने लेकर मुझसे लिए कह आप जाइए। उन्हें मौलाना के सालों पर शक क्यों है हत्या का? मौलाना के सालों के ऊपर शक ये है सर, क्योंकि मौलाना के कुछ पैसे निकल रहे थे उनके सालों पे, और उसके बाद उन्होंने एक जगह पुलिस ने प्रशासन का काफ़ी उन पर दबाव था उनके साले पे, फिर भी उनके बाद उन्होंने अपना केस कबूला नहीं था। और उसके बाद मौलाना ने कुछ उनके खिलाफ बयान दिए थे, सच्चाई उन्होंने जाहिर करी मौलाना ने उनके साले के खिलाफ। फिर उसके बाद क्या नाम है, मौलाना ये सब उनके जब केस हो गया था, फिर उसके बाद क्या नाम है, उनके मौलाना के पैसे भी निकल रहे हैं, लगभग 7 से 8 लाख रुपए निकल रहे हैं। ये मैटर उनका है और उनके साले का, इसलिए हमें उनका शक है। और उन्होंने अभी तक पैसे भी नहीं दिए हैं। और एक सुसाइड नोट का जरिए सुसाइड नोट उनकी बीवी का कहना है कि 6 महीने पहले का लिखा हुआ है। और ये सुसाइड नोट उन्होंने इसलिए लिखा था क्योंकि उन्होंने ये कहता है अगर मेरे पैसे नहीं दोगे तो मैं आपकी बहन को छोड़ दूँगा, इसलिए मैं दूसरा निकाह कर लूँगा। इस वजह से उन्होंने सुसाइड नोट लिखा था, और इसी आधार पर रखकर उनका मर्डर कर दिया गया है। तो आप ये मानते हैं कि वो आत्महत्या नहीं की, मौलाना ने उनकी हत्या की है? सालों पे शक है आपको ससुराल के लोगों पर? देते रहते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? उनके कुछ प्रूफ भी हमारे पास मौजूद है, ऑडियो मौजूद है। धमकी दे रहे हैं कि अगर तुम भी मौलाना के साथ, अगर जैसे मौलाना अगर ज़्यादा पैरवी करोगे तो यही हश्र होगा जो